नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जो बीजेपी के नेताओं के परिवार के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों से विवाह किया है वो लव जिहाद के दायरे में आता है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाहूँगा कि जो भाजपा के नेता है उसके परिवार के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ जो विवाह किए हैं वो लव जिहाद के दायरे में आता है कि नहीं आता है। आप किस प्रकार बना देने भर से कुछ नहीं होता, उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है और कैसे पशुधन को लाभ मिले, पशुपालकों को लाभ मिले, यदि उन्हें समझ नहीं आता, आज तक केवल गौ के नाम से वोट मांगते रहे, नहीं समझ आता तो छत्तीसगढ़ आ जाएं और यहाँ देखें कि हम लोग किस प्रकार से गौठान निर्माण किए हैं और पशुपालकों और मवेशियों की किस प्रकार से व्यवस्था हो रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने भी कैबिनेट का प्रस्तावित बैठक कार्यक्रम बदल दिया है। अब बैठक ऑनलाइन होगी। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक के बाद आगर जिले में स्थित सालरिया गो अभयारण्य पहुंचेंगे। चौहान यहां पर अभयारण्य का निरीक्षण करेंगे और जिला प्रशासन, अभयारण्य के अधिकारियों और गायों की देखरेख करने वाले कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ किया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अभी गया नहीं है, बदलते मौसम में यह चुनौती बड़ी हो सकती है, इसीलिए सावधानी बरतें और निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिनेमाघर पहले की व्यवस्था की तरह 50% दर्शक क्षमता के साथ ही खुलेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि याद रखिए, हम सब जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र पर ही चलेंगे और इसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ किया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अभी गया नहीं है, बदलते मौसम में यह चुनौती बड़ी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें और निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, स्कूल और कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिनेमाघर पहले की व्यवस्था की तरह 50% दर्शक क्षमता के साथ ही खुलेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर कांग्रेसियों ने आज फूलबाग चौराहे पर धरना दिया। कांग्रेसियों का कहना है कि अशोक सिंह के रिश्तेदार पर हुई कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। विधायक प्रवीण पाठक ने कहा, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई की जा रही है, उसके विरोध में हम सभी कांग्रेस के सम्मानित नेता, कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हुए और ये सांकेतिक धरना इस बात के लिए दिया जा रहा है कि भविष्य में भी अगर इसी प्रकार की कार्रवाई चलती रही तो इस ग्वालियर में उग्र आंदोलन होगा और इस प्रकार की सौतेलापन का व्यवहार हम लोग बर्दाश्त। कुछ बीजेपी के भी ऐसी अतिक्रमण कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कांग्रेस उसको उठाई है? कोई कांग्रेस उठाएगी आवाज। कांग्रेस ने तो हमेशा ये कहा है कि जो न्यायप्रद है वो करना चाहिए। मध्य प्रदेश के रतलाम से बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक कार्यक्रम के मंच से मोबाइल पर ही एक ठेकेदार को उल्टा टांगने की धमकी दे रहे हैं। धमकी का यह वीडियो 18 नवंबर का बताया जा रहा है, जो कि आज वायरल हुआ है। रतलाम के बीजेपी सांसद गुमान सिंह झाबुआ जिले के पटलाबाद में नगर परिषद के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। मंच पर ही जब नगर परिषद अध्यक्ष ने सड़क बनाने में देरी करने वाले एक ठेकेदार की शिकायत की तो सांसद ने ठेकेदार को फोन लगाकर जमकर डांटा और कहा कि ठीक से समय सीमा में काम नहीं किया तो उल्टा टांग देंगे।
और कब आओगे तुम इधर निरीक्षण उसको ले आपको भी वो पेटलावत का कौन ठेकेदार है उसको बोलना है कि यहाँ आके तत्काल काम करे नहीं उल्टा लटका दूंगा उसको फिर और कब आओगे तुम इधर निरीक्षण उसको ले नहीं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में गुंडों और माफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों और अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नगर निगम विजयनगर थाना क्षेत्र में शेख मुख्तियार द्वारा किए गए अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया गया। राधिका कुंज में नगर निगम ने शेख मुख्तियार के कब्जे से 1 एकड़ जमीन मुक्त कराई है, जिस पर उसने एक मकान और 15 गोडाउन बनाए थे। नगर निगम ने अतिक्रमणकर्ताओं के लोहे के शेड, एंगल, करीब 5 ट्रक सामान भी जब्त करके ट्रेचिंग ग्राउंड भिजवा दिया है। बता दें कि पहले भी निगम मुख्तियार के अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर चुका है, लेकिन उसने वहां फिर से कब्जा कर लिया था। ऐसा है कि पिछले कई दिनों से एक संयुक्त अभियान जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और नगर निगम प्रशासन का एक संयुक्त अभियान चल रहा है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लगातार अपराधों में लिप्त हैं और अपने रसूख का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जिन लोगों ने तमाम ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, अवैध निर्माण किया है, उनको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी में आज जो है हम लोग इस ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर खड़े हैं और ये पहले भी ये एक शेख मुख्तियार नाम का बंदा है जो कई आपराधिक मामले जिसके ऊपर दर्ज हैं और जो फिलहाल शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जेल में है। तो उसके 15 अवैध निर्माण और अवैध कब्जे इस इलाके में चिन्हित हुए हैं, जिनको तोड़ने की कार्रवाई सुबह 8 पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इसका असर बीते 2 दिनों में ही देखा जा रहा है। पेट्रोल 35 पैसा और डीजल 49 पैसा महंगा हो गया है। आज रायपुर में पेट्रोल 80 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर और डीजल 76 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत में आई बढ़ोतरी से वस्तुओं के परिवहन भाड़े में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पेट्रोल पंप कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के ही संकेत बने हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में यह बढ़ोतरी करीब महीने भर बाद होना शुरू हो चुकी है। इन दिनों पेट्रोल और डीजल के बीच का अंतर लगभग 3.5 रुपये हो चुका है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का किसान एकता मंच ने राज्य सरकार पर बीज उत्पादक किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। किसानों ने बैरिस्टर ठाकुर छेदी लाल भवन में धान खरीदी, बोनस वितरण और आगामी 1 जनवरी से नहर में पानी को धान की फसल दिए जाने के विषय में चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार पर बीज उत्पादक किसानों को बीज निगम में धान बेचने के बाद भी बोनस नहीं देने को गलत बताया है। इसके अलावा उन्होंने राज्य शासन से 15 क्विंटल के बदले 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी किए जाने की मांग की। इसके साथ ही किसानों ने समस्याओं का निराकरण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। क्षेत्रवार का निर्धारण अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। बीज उत्पादक किसानों को किसान योजना का लाभ जो नहीं मिल पाया है और धान खरीदी की जो अधिकतम जो ये है सीमा है उसको बढ़ाने के लिए किसानों ने एकजुट होकर अपनी बात रखी है और धान खरीदी को 20 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाए। बीज उत्पादक किसानों को किसान योजना का लाभ मिले और रबी के लिए जो 1,20 लाख एकड़ की जो पानी देने की जो है रबी में, उसका क्षेत्रवार निर्धारण कर किसानों को तत्काल सूचित किया जाए, जिससे किसान अपना बीज खाद की व्यवस्था कर और आगे की फसल की तैयारी कर सके। शासन ने जो समितियों के माध्यम से धान खरीदी है उसका बोनस भी 4 किस्तों में दे रही है। 3 किस्त दे चुकी है, 1 किस्त नहीं दी है। परंतु बीज निगम के सदस्यों की एक भी बोनस की राशि, 1 किस्त भी नहीं दी है। बीज निगम में भी छोटे से छोटे किसानों ने अपना बीज बेचा है, उसमें भी 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के किसानों ने अपना बीज दिया है और उनको काफ़ी दिक्कत हो रही खर्चा चलाने में। दूसरी बात यह है, चूँकि समिति में 3 किस्त दे चुकी है तो हमको सरकार के नियत पे भी अब शंका जा रही है कि यह भी कहीं पिछली सरकार की तरह बेईमानी करने में तो नहीं।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम कमरोद में एक बार फिर से कच्ची महुआ शराब को लेकर आबकारी विभाग के पूरे स्टाफ के द्वारा कमरोद गांव के सबरिया डेरा के बांधा तालाब में छापा मारा गया और कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान मौके से 100 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई है। बता दें कि कार्रवाई के दौरान सभी आरोपी फरार हो गए। बना के रखे हुए हैं और इन्होंने अपना काम करने का तरीका बदल दिया है। ये तालाब के किनारे या जंगल के अंदर अभी हम लोग काफ़ी अंदर तक गए थे, तीनों इंस्पेक्टर, तो उन इलाकों जगहों में करते हैं ताकि हम रेड भी मारें तो किसी को चिन्हांकित ना कर सकें, क्योंकि अगर किसी घर पे आइडेंटिफाई होता तो हम ज़रूर उसको अरेस्ट करते, लेकिन जंगल में तालाब में है तो उसे नष्टीकरण ही किया जाता है। आज तो नहीं हुआ है। हमारी टीम जैसे पहुँचे काफ़ी लोग बना रहे थे वो लोग। छत्तीसगढ़ के कोरिया में लोक आस्था का महापर्व कोरिया जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। महामारी पर लोक आस्था भारी पड़ती हुई दिखाई दी। कोविड नियमों का पालन करते हुए छठ व्रती सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए डूबते सूर्य को अर्घ देते हुए नजर आई थी। बता दें कि आज छठ पर्व का चौथा दिन है और आज इस पर्व का समापन हो चुका है। पर्व आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, जो कि पहले बिहार से आज पर्व प्रारंभ हुआ था और आज चाहे वह कोई भी प्रदेश हो, हर प्रदेश में पूरे देश में मनाया जाता है। और यह पर्व अपने बच्चों के और परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मनाया जाता है। और यह हमारा जो हल्दीबाड़ी का छठ घाट है। हमारे हिंदू परंपरा के सभी विधि विधान में, सभी शास्त्रों में छठ महापर्व का उल्लेख किया गया है और हमारे यहाँ के जो भी पूर्वांचल के हमारे भाई हैं वो सभी लोग बड़ी श्रद्धा भाव से। मध्य प्रदेश के रीवा में लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं रीवा जिले के पनवार थाना अंतर्गत भौती गांव में एक महिला का कंकाल पुल के नीचे से बरामद हुआ है। सुबह नदी के किनारे आसपास के ग्रामीणों की नजर कंकाल पर पड़ी तो ग्रामीणों ने उनके द्वारा तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पनवार पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन महिला का शव पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था और वहां कंकाल बचा हुआ था, जिस कारण आसपास के स्थानीय ग्रामीणों ने भी महिला की पहचान नहीं कर पाई। आपको बता दें कि जहां पर उक्त महिला की लाश मिली है वह पूरा इलाका जंगल के रास्ते से यूपी से जुड़ा हुआ है। कल पनवार थाने की सूचना मिली थी कि बहुती पुल है पड़ता है पनवार थाना क्षेत्र में, वहां पर एक नरकंकाल पड़ा हुआ है। थाना प्रभारी और पुलिस के द्वारा जाके देखा गया तो पाया गया कि वहाँ एक नरकंकाल पड़ा हुआ था, जिसकी प्राथमिकी दर्ज करके मर्ग कायम करके उसका पीएम के लिए संजय गांधी में उसको सब रखवा दिया गया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के कोलारस जनपद क्षेत्र के डेहरवार पंचायत में पंचायत सचिव द्वारा अपनी मनमानी कर गांव की बस्ती से दूर सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि गांव के हरिजन बस्ती में अभी तक कोई सीसी सड़क नहीं बनवाई गई, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गाँव के सरपंच ने खुद पंचायत सचिव और इंजीनियर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पंचायत लगातार घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सरपंच का कहना है कि आदिवासी होने के कारण उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैंने तो 10 बार बोल दिया सेक्रेटरी को गुप्ता से। गुप्ता और उसका लेन देन है और सीओ साहब का भी लेन देन है उसमें। मैं कहा कि एक शहरिया के कारण में पूरा प्रशासन है जो कलेक्टर से लगाकर पूरा नोट खा रहे हैं। तो जिसका कोई औचित्य नहीं है उस रोड का, जबकि गांव के अंदर हरिजन बस्ती है, वहाँ 3 जगह सीढ़ी डल रहा है, हालत खराब पड़ी है, रोड सही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये मामला आज ही आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है और जैसा आपने बताया, यदि ग्राम पंचायत द्वारा कोई गलत जगह पे या गलत स्थान पे सीसी रोड डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश को कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के सपने को लेकर कुबेर का खजाना लुटा रहा है। वहीं इन सपनों को साकार करने का दायित्व जिन्हें सौंपा गया है, वे खुद कमीशन खोरी की आड़ में स्वास्थ्य पूरक पोषण आहार में भी डाका डालने से नहीं चूक रहे हैं। विभागीय एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली और अवैध रूप से की जा रही कमीशन खोरी की उच्च स्तरीय जांच की जाए तो शासन के यह प्रशासनिक ईमानदार नुमाइंदे खुद कुपोषण के शिकार होते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश को कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के सपने को लेकर कुबेर का खजाना लुटा रहा है। वहीं इन सपनों को साकार करने का दायित्व जिन्हें सौंपा गया है, वे खुद कमीशन खोरी की आड़ में स्वास्थ्य पूरक पोषण आहार में भी डाका डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। विभागीय एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली और अवैध रूप से की जा रही कमीशन खोरी की उच्च स्तरीय जांच अगर की जाए तो शासन के यह प्रशासनिक अधिकारी और ये ईमानदार नुमाइंदे खुद कुपोषण के शिकार होते नजर आएंगे। जानकारी मिल रही है कि रेडी टू ईट योजना में जमकर डाका डाला जा रहा है और भ्रष्टाचार इस योजना में जमकर किया जा रहा है। कुपोषण मुक्त हो जाए प्रदेश, इसके लिए रेडी टू ईट योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की कारगुजारी के चलते ये योजना केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मौसम में उठापटक लगातार जारी है। कभी ठंड तो कभी गर्मी का एहसास हो रहा है। 72 घंटे बाद न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अधिकतम तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। 19 नवंबर को जहां 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 33.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था तापमान, वहीं आज ये तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और मौसम में उठापटक का दौर जारी है। प्रदेश में पेंड्रा रोड का न्यूनतम तापमान सबसे कम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने एक बार फिर डरा दिया है, जब एक ही दिन में 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। नवंबर के महीने में कोरोना मामलों में ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है, जहां कुल 1528 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 3138 तक पहुंच गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पाराशर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़ा फैसला लिया गया है कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए?
जी, मैं तो भी बताना चाहूँगा कि लगातार जिस तरह कोरोना का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है और प्रदेश में प्रदूषण का कहर भी नजर आ रहा है, और यहाँ पर विभागीय अधिकारियों की बात करें तो प्रदूषण बोर्ड के तमाम अधिकारी इस तरह के चलते यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से ये फैसला लिया है और कोरोना को कम करते हुए यहाँ पर हाफ कर्फ्यू सिनेमाघरों में लगाया। दूसरी बात क्या तो प्रदेश में 1528 नए केस और दर्ज हो गए हैं। इन केसों की तादाद में सबसे बड़े शहर में इंदौर का नाम आ रहा है पहले स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर भोपाल का नाम सामने आ रहा है। तो तमाम सुरक्षा की दृष्टि से आम जन की जान माल के खतरे को देखते हुए यह फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है और लगातार इसके ऊपर कड़ी निगरानी विभागीय द्वारा लगाई जा रही है। तो हमने ये भी आएगा कि जिस तरह प्रदूषण बोर्ड कंट्रोल पे भी यहाँ पर उन पर कार्रवाई होगी, उन पर नियम को लेकर काफी डांट भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगाते नजर आए हैं। तो साफ है कि आने वाले समय में ठंड बढ़ रही है और प्रदेश में कोरोना का कहर है, लोगों में हाई अलर्ट जारी करने की कवायद यहाँ शुरू हुई है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार अब कोरोना को लेकर सख्त होती हुई नजर आ रही है। भोपाल समेत प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल उन्हीं स्कूलों में प्रवेश केंद्र बनाए जाएंगे जिन स्कूलों की अधोसंरचना सही हो। ऐसे स्कूलों का पूरा चयन किया जाएगा जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, ये तमाम जो है व्यवस्थाएं हो या फिर इन पर जो है किराए पर इन्हें आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके। साथ ही परीक्षा केंद्रों का चयन सरकारी या निजी के बजाय स्कूलों में उपलब्ध अधोसंरचना, संसाधन और सुविधाओं के आधार पर किया जाए। मंडल ने इस साल 10वीं 12वीं के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजने का निर्णय लिया है। वहीं दिव्यांगों के लिए मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जगह जगह आज दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रीवा जिले में कुछ दिन पूर्व जिले के अलग अलग तहसीलों में तहसील स्तर पर कलेक्टर इलैया राजाटी के मार्गदर्शन में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रीवा जिले के हनुमाना में भी दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में सामाजिक न्याय विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मऊगंज विधायक की पहल पर रीवा जिले में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हनुमाना में दिव्यांगता शिविर में हजारों की संख्या में दिव्यांग दिखाई दिए। दिव्यांगों को घर से लेकर शिविर तक लाने में हनुमाना जनपद सीईओ की मेहनत और कार्यकुशलता महत्वपूर्ण रही। 2005 के बाद इस रीवा जिले में नहीं लगे थे और मैं जब गांव जाता था, खासतौर से हमारे हन्ना ब्लॉक में मऊगंज विधानसभा में दिव्यांग, यहाँ आदिवासी क्षेत्र और दिव्यांगों की संख्या मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा है। तो इस कारण से मैंने आदरणीय थावरचंद गहलोत जी के यहाँ पत्र लिखा और उनसे बातचीत भी किया, यहाँ भी प्रदेश में भी बातचीत किया और कई बार प्रयास करने के बाद, लिखा पढ़ी करने के बाद भी, और ये एलेम्को हमारा जो केंद्र सरकार का एक सहयोगी संस्थान है जो ये दिव्यांगों के लिए सामान वितरण करना और ये सब चीज़ें करते हैं। और शिविर का उद्देश्य आप भी समझ रहे होंगे और शिविर मेरी नज़रों में तो ऐसा बहुत महत्वपूर्ण और सक्सेसफुल है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के लिए ये शिविर आयोजित किया गया है जिसमें हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी और गणमान्य नागरिक और आप सभी का सहयोग हमको अब काफ़ी मिल रहा है। सर अब ये संख्या तो अभी लगभग की तो होगी कि लाभान्वित हुए, ये लगभग बात बता रहा हूँ। अब चूँकि आप भी घूम रहे हैं और इस संख्या की जो उपस्थिति देख के आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर यह देखा जा रहा है कि आपको 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं, आप शिविर के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे और मऊगंज के मुकाबले देखा जाए तो हनुमाना में ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं। अच्छी बात है, आपका सहयोग है, आपका प्रचार प्रसार, अगर मेरे यहाँ उपस्थिति अच्छी आती तो निश्चित तौर पर आप उसके सहभागी हैं और आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।